जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है हुकुम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मम्मी मम्मी, ताई ऑफिस से घर आ गई है। बाहर आंगन में खेल रही कंचन दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और बोली। उन्होंने घर का गेट खोलते ही बोल दिया कि जा अपनी माँ से बोल, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ हल्का सा नाश्ता बना दे। आज ऑफिस में बहुत थक गई हूँ काम करते करते। मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, वहां पहुंचा देना मेरा चाय नाश्ता। कंचन बोली। माँ जल्दी से ताई जी का चाय नाश्ता तैयार कर दो, नहीं तो पता है ना, ताई जी आपके ऊपर बड़बड़ करने लग जाएगी। ऐसा बोलकर कंचन खेलने के लिए वापस बाहर चली गई। कंचन की माँ शर्मिला ने अभी थोड़ी देर पहले किचन की सिंक में पड़े हुए ढेर सारे बर्तनों को साफ करके रखा ही था। काम करते करते शर्मिला भी थक जाती है आजकल, इसीलिए वह भी थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती थी। पर वह अपनी जेठानी लीला के तेज गुस्से स्वभाव को जानती थी, इसलिए जल्दी से उसके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। बाहर बरामदे में बच्चों का ध्यान रख रही शर्मिला की सास यह सब चीजें देख रही थी। उनके मन में अपनी छोटी बहू के लिए एक दर्द भरी हुक सी उठी। शर्मिला की सास राधा जी अपने दोनों बहू बेटों के साथ खुश भरी जिंदगी जी रही थी। वह सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। अच्छा खासा फैमिली बिजनेस चल रहा था। राधा जी ने अपने दोनों बेटों को अभी तक अलग नहीं होने दिया था। बड़ा पूरा संयुक्त परिवार था। दोनों बेटे भी अपनी गृहस्थी को अलग करने की बात नहीं कहते थे। दोनों भाई एक दूसरे का पूरा साथ देते थे। लीला शुरू से ही थोड़ी तेज तर्रार थी और शर्मिला थोड़ी भोली सी और दिल की साफ। अपनी जेठानी का दिया गया हुक्म उनके कहते ही पूरा कर देती थी। घर के सारे कामों की ज्यादातर जिम्मेदारी शर्मिला ने उठा रखी थी। जहाँ शर्मिला का समय घर के कामकाज में गुजरता, वहीं लीला का समय अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में। सब सही चल रहा था, पर अचानक कोरोना के कारण राधा जी के बेटों का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। दुकान का किराया देना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ में घर की ढेर सारी जिम्मेदारियां। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सब ने धीरे धीरे अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। थोड़े थोड़े पैसों से घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था, और जब ऐशो आराम से रहने की आदत पड़ जाती है, तब यह सब चीजें और तकलीफ देने वाली हो जाती है। राधा जी के दोनों बेटे इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कहीं कोई बढ़िया नौकरी कर ले। बस उनको दुकान संभालने का काम आता था। दोनों भाइयों ने किराए की दुकान खाली कर दी, क्योंकि किराया टाइम पर नहीं दे पा रहे थे, और मजबूरी के चलते दूसरों की दुकान पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। लीला शर्मिला के मुकाबले बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी। एक दोस्त के कहने पर लीला ने उसके ऑफिस में काम कर लिया था। लीला को पैसे भी अच्छे मिलने लगे थे। घर की सारी जिम्मेदारी शर्मिला उठा लेती थी, पर अब लीला में धीरे धीरे अपने पैसों की कमाई का घमंड आने लगा था। वह अपने ऊपर तो पूरे पैसे आराम से खर्च करती, पर जब कभी घर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती तो 10 बातें सुनाकर पैसे देती थी। शर्मिला ने तो अपनी हर ख्वाहिशों को ताक पर रख दिया था। वह कभी किसी चीज की डिमांड भी नहीं करती थी। शर्मिला के पति की सारी कमाई घर के खर्चे में चली जाती थी। शर्मिला भी अपने पति का साथ देना चाहती थी, पर उसके पास लीला के जैसी कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी, पर हुनर की मल्लिका थी शर्मिला। बेकरी की चीजें शर्मिला इतना अच्छा बनाती थी कि उसका कोई जवाब नहीं था। शर्मिला ने यह सब करने की कोशिश करी, पर एक तरफ सास का ध्यान रखना, ऊपर से घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सुबह से लेकर रात तक उसकी ही थी। साथ में खुद के बच्चों का और लीला के बच्चों का ध्यान भी उसको ही रखना पड़ता था। और पिछले कुछ दिनों से शर्मिला खुद थोड़ी बीमार भी रहने लगी थी। शायद ज्यादा थकान रहने लगी थी, ज्यादा काम की वजह से, तो वह इस काम को नहीं कर सकती थी। राधा जी शर्मिला की तकलीफ को समझ रही थी। उनको पता था उनकी छोटी बहू बाहर ऑफिस में जाकर नहीं कमा सकती तो क्या,
पर घर पर रहकर भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। लीला को अपनी नौकरी और कमाई का घमंड दिनों दिन अहंकारी बना रहा था। उसने अब शर्मिला को नौकरानी के जैसे ही समझना शुरू कर दिया था। कभी सुबह जल्दी टिफिन तैयार नहीं होता तो वह गुस्सा हो जाती। शर्मिला कभी उसके बच्चे के मनपसंद की चीज नहीं बनाती घर में तो शर्मिला के ऊपर गुस्सा हो जाती। लीला को कोई साड़ी प्रेस करी हुई नहीं मिलती तो शर्मिला पर चिल्लाने लगती और कहने लगती, तुम क्या जानो बाहर जाकर नौकरी करना कितना मुश्किल है। अरे तुम लोगों को तो घर में बैठे बिठाए रुपये मिल जाते हैं। तुम्हारे बच्चों की फीस भरने में कितनी मदद करती हूँ मैं तुम्हारी, पर तुम थोड़ी समझोगी यह सब। घर के इतने से काम करती हो वह भी टाइम पर नहीं कर पाती। बाहर जाकर काम तो क्या कर लो तुम। शर्मिला बच्चों के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती। सब सुनकर उसको भी लगता काश उसके पास भी कोई डिग्री होती तो वह भी बाहर ऑफिस जाकर काम करती। अपनी जेठानी को कोई जवाब भी नहीं दे सकती थी क्योंकि अभी वह जेठानी जी के पैसों पर मोहताज थी। बस अब घर का सारे दिन का सिलसिला यही था। लीला सिर्फ हुक्म देती थी, शर्मिला को उस हुक्म को मानना पड़ता। तभी कंचन विचारों में खोई हुई राधा जी के पास आई और बोली, लो दादी माँ, पकोड़े खाओ, माँ ने सबके लिए बनाए हैं। देखो कितने टेस्टी पकोड़े बनाए मेरी मम्मी ने। कंचन की खिलखिलाती हुई हंसी देखकर राधा जी मन ही मन सोचने लगी, इस हंसी को मैं किसी के अहंकार के नीचे दबने नहीं दूंगी। शाम को जब दोनों बेटे दुकान से घर पर आए तो राधा जी ने सबको कमरे में बुलाया और कहा, कभी कभी हमें हमारे खुद के मोहपास से निकलकर कुछ सही करने के लिए कुछ फैसले लेने होते हैं। मेरी और तुम्हारे बाबूजी की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि हमारा परिवार बंधा हुआ रहे, एक जगह रहे, एक रसोई में बना हुआ खाना खाए, कि घर का बंटवारा ना हो, बेटे हमेशा एक दूसरे का साया बनकर रहे। राधा जी के बेटे बोले, हाँ माँ, है ना हम एक दूसरे के साथ। बोलो ऐसी क्या बात हो गई। राधा जी ठंडी सांस लेकर बोली, बेटा जिंदगी में एक बात सीखी है, चाहे साथ रहे चाहे दूर रहे, फर्क नजदीकियों और दूरियों का नहीं पड़ता। फर्क एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का पड़ता है। अगर रिश्तों में प्यार और सम्मान है तो रिश्ते कितने ही दूर क्यों ना हो हमेशा से जुड़े हुए रहेंगे। वहीं जब रिश्तों में प्यार और सम्मान ना हो तो चाहे रिश्ते कितने ही पास में क्यों ना रहे, उनके पास में होने से भी कोई फर्क नहीं होगा। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, लीला बहू अब अपनी हदें भूलने लगी। उसका घर की जिम्मेदारियों से कहीं कोई वास्ता नहीं रहा। शर्मिला को तो वह एक मामूली नौकरानी समझने लगी है। उसको लगता है बाहर काम करने से उसका रुतबा बढ़ गया है, जबकि वह यह भूल गई कि उसके बाहर जाकर काम करने की बुनियाद शर्मिला के कंधों पर टिकी है। शर्मिला ने उसके बच्चों की और उसके सारे काम की जिम्मेदारी अपने पर उठा रखी है। वह घर से बेफिक्र होकर जाती है और अपने ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां निभा पाती है। उसके चैन की वजह शर्मिला है, पर उसको तो यह सब दिखाई नहीं दे रहा। वह जब चाहे शर्मिला का अपमान कर देती है। बस अब मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी बेटा, इस संसार का नियम है, दो भाइयों में कभी न कभी तो अपने अलग अलग घर करने होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपने अपने हिसाब से निभाओ। जरूरत के वक्त दोनों एक दूसरे के काम भी आओ, पर कोई एहसान जताकर नहीं। राधा जी ने शर्मिला को देखते हुए कहा, कल से शर्मिला, तुम अपने पति और बच्चों के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में सेट हो जाओ और बस फिर अपने घर की जिम्मेदारी निभाओ और टाइम निकालकर बेकरी का बिजनेस भी शुरू करो। उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और लीला, तुम नीचे सेट हो जाओ। अब से तुम्हारी, तुम्हारे पति की, तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इनको कैसे मैनेज करना है, इसको देखना तुम्हारा काम है। शर्मिला का इस काम से कोई वास्ता नहीं है। राधा जी की बातें सुनकर जहां शर्मिला खुशी से खुश हो रही थी, वहीं लीला के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने तो कभी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली नहीं थी।
उसके बच्चों को भी हमेशा शर्मिला ने ही संभाला है। घर का काम, बच्चों का काम, ऑफिस, समझ में नहीं आ रहा था वह कैसे करेगी। बाई भी रखेगी तो वह तो घर का काम करके चले जाएगी, पर बच्चों का क्या। ऑफिस से आएगी तो उसके लिए कौन खाना तैयार रखेगा, नाश्ता तैयार रखेगा। इतने दिनों से उसको बैठे बिठाए खाने की आदत पड़ गई थी। वह राधा जी से बोली, अरे माँ, मुझसे जो गलती हुई मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, पर यह बंटवारा करना जरूरी है क्या। मैं अब से ध्यान रखूंगी कि शर्मिला को कुछ ना कहूँ। राधा जी बोली, नहीं बड़ी बहू, घर का बंटवारा छोटी बहू के स्वाभिमान के लिए बिल्कुल सही है। उसको भी अब सम्मान से जिंदगी जीने के लिए पंख देने की जरूरत है। उन पंखों को तुमने जकड़ दिया है अपने अहंकार और अपने एहसानों से। उसको भी दिखाने दो कि उसके पंखों में भी ताकत है, वह भी उड़ सकती है। अपने घर की जिम्मेदारी निभाने में वह भी अपने पति का साथ दे सकती है। ऐसा बोलकर राधा जी सोने चली गई, उस सुनहरी सुबह का इंतजार करने, जिसमें उनकी छोटी बहू भी कल स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जिएगी और अपने सपनों को पूरा करेगी, किसी के एहसान तले दबे नहीं रहेगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।